ओम शांति। आज बाबा के 6 दिसंबर 21 के महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे, दान में दी हुई चीज़ कभी भी वापस नहीं लेना। वापस लेंगे तो आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाएगा। प्रश्न है, कौन सा निश्चय पक्का हो जाए तो किसी भी विरोध का सामना कर सकते हैं? कौन सा निश्चय पक्का हो जाए तो किसी भी विरोध का सामना कर सकते हैं? उत्तर, अगर निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है, उसे याद कर हमें विकर्म विनाश करने हैं, विश्व की बादशाही लेनी है, तो सब अपोजिशन ख़त्म हो जाएंगे, सामना करने की शक्ति आ जाएगी। निश्चय की कमी है तो मूझ जाते हैं, फिर ज्ञान को छोड़ भक्ति में लग जाते हैं। बाबा कहते हैं निश्चय कौन सा पक्का होना चाहिए कि ईश्वर इस धरा पर आ चुके हैं, जिसको याद करने से हमारे पिछले सारे विकर्म विनाश होते हैं और उसको याद करने से हमें विश्व की बादशाही मिल जाती है। यदि ये बात में निश्चय हो जाए तो सहज सामना कर सकेंगे। निश्चय की कमी है तो मूझ भी सकते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। यह गीत कौन सुनते हैं? बच्चे सुनते हैं, वही अर्थ को भी समझते हैं। प्रजा जो सुनती हैं वह भी विश्व का मालिक बनते हैं। जैसे भारतवासी सब कहते हैं हमारा भारत, वैसे वहाँ भी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब समझते हैं विश्व के मालिक हैं। कहाँ? सतयुग में सब समझेंगे यथा राजा रानी तथा प्रजा हम सब विश्व के मालिक हैं। जैसे यूरोपवासी आए तो वह भी कहते थे हम हिंदुस्तान के मालिक हैं। उस समय फिर हिंदुस्तानी नहीं कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के मालिक हैं, वह गुलाम थे। राजाएं सारी उन्हों के हाथ में थे। फिर हमारा राज्य भाग्य रावण ने छीना, अभी हमको अपना राज्य चाहिए। यह पराया राज्य है, गाया भी जाता है दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए। अब तुम अपना राज्य ले रहे हो, तुम कोई के लिए लड़ते नहीं हो, अपने लिए ही तुम सब कुछ करते हो। वह सेना लड़ती है अपने प्रेसिडेंट व प्राइम मिनिस्टर के लिए। बड़े आदमी तो वह बनते हैं ना, उनको नशा अच्छा रहता है, फिर भी अभी कहते हैं ना भारत हमारा है। परंतु भारतवासियों को यह पता नहीं है कि यह कोई हमारा राज्य नहीं है, यह रावण का राज्य है जिसमें हम रह रहे हैं। राम राज्य में ऐसे नहीं कहेंगे कि यह पराया राज्य है। अभी भारत पर रावण का पूरा राज्य है। राम का राज्य था, देवताओं का राज्य था, अभी वह नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद हम राज्य ले रहे हैं। किससे? ये राज्य किससे ले रहे हैं? इस बात में पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम किससे राज्य ले रहे हैं। परमात्मा बाप से। राम अक्षर कहने से लोग मूंझते हैं, इसलिए बेहद का बाप कहना ठीक है। बाप अक्षर बहुत मीठा है। बाप ही वर्षा याद दिलाते हैं। एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाना है। हम आत्माएं बाप से वर्षा ले रही हैं। बाप आकर तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। हम आत्मा हैं। आत्मा कितनी छोटी महीन है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। यह मोटी बुद्धि वाले मनुष्य नहीं जानते हैं, न समझा सकते हैं। बाबा से वर्षा ले रहे हैं, कितना सहज है, परंतु माया भुला देती है, इसलिए बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं मेरी याद से वर्षा तो सहज लेकर विश्व के मालिक बन सकते हैं, लेकिन बाप की याद और हमारे बीच में माया खड़ी हैं जो हमें मेहनत कराती हैं। इसमें कोई हथियार बारूद आदि की बात नहीं है, न कोई ड्रिल आदि सीखनी है, न कोई शास्त्र आदि उठाना है, सिर्फ बाबा को याद करना है। कितना सहज है वो बाबा बताते हैं कि ना कोई शास्त्र उठाने की बात, ना कोई ड्रिल सीखना, ना कोई हथियार या बारूद उठाने की बात है। हमें तो बस बाप को
दिल से याद करना है। बाप जो सुनाते हैं वह धारणा करनी है। हम अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, जिससे नाटक में एक्टर पार्ट बजाकर फिर कपड़े बदले कर अपने घर जाते हैं, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है कि अब नाटक पूरा होने वाला है, अब अशरीरी बनकर घर जाना है। हम हर 5000 वर्ष के बाद पार्ट बजाते हैं। आधा कल्प राज्य करते, आधा कल्प गुलाम बन जाते हैं। किसके गुलाम बन जाते? माया रावण के 5 विकारों के, 5 मनोविकारों के कारण मन और बुद्धि के गुलाम बन जाते हैं। बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ़ नहीं देते हैं, बुद्धि में सिर्फ याद रहने चाहिए। पुरुषार्थ कर जितना हो सके यह भूलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है, हमको जाना है घर। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते करते तुम पावन बन वापस चले जाएंगे। क्या मंथन करना है कि अभी अंतिम समय है, बस थोड़ा सा समय रह गया है, अभी जाना वापस घर है। इसीलिए हमें घर को और बाबा को याद करना है। चाहे कोई चार्ट लिखे या न लिखे, परंतु बुद्धि में तो रहता है ना। तो सारे दिन में हमने क्या क्या किया? जैसे व्यापारी लोग अपनी मुरादी संभालते हैं रात्रि को, यह भी एक व्यापार है। रात्रि को सोने के समय जांच करते हैं सारे दिन में बाप को कितना याद किया। बाबा कहते हैं अपनी याद का चार्ट बाबा को सोने से पहले सुनाऊं कि बाबा आज हमने इतना याद किया, ऐसे याद किया, आज हमारी याद रह गई। ऐसे बाबा ने कहा सहज भाव से बाबा को चार्ट सुनाओ। कितनों को बाप का परिचय दिया। जो होशियार होते हैं उनका धंधा अच्छा चलता है, बुद्ध होगा तो धंधा भी ऐसे ही चलेगा। यह तो अपनी कमाई करनी है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें टू मच आशाएं नहीं होनी चाहिए। गांव में रहने वाले को आशाएं कम रहती हैं, साहूकारों को बहुत होती हैं। वह अपनी गरीबी में ही खुश रहते हैं, रोटला खाने पर फिर हिर जाते हैं, सूखी रोटी खाने की आदत पड़ जाती हैं। साहूकारों में इच्छाएं बहुत होती हैं, माँ बाप को ही तंग कर देते हैं। बाबा अनुभवी हैं, गरीबों पर रहम भी आता है। गरीब देखेंगे इतना बड़ा आदमी ज्ञान सुनता है तो हम भी सुने। चित्र तो बाबा ने बहुत सारे बनवाए हैं। कोई कहते हैं हमको सर्विस चाहिए, बाबा कहते हैं पहले तुम होशियार बनो फिर सर्विस पर जाओ, क्योंकि आजकल भक्ति का भी बड़ा जोर है। एक तरफ समझाओ, दूसरे तरफ गुरुओं की चक्री चलती हैं, वह डरा देते हैं। तुम अगर भक्ति नहीं करेंगे तो तुमको फल कैसे मिलेगा? भक्ति से तो भगवान मिलता है। जब तक इस ज्ञान में पक्का हो जाए, पूरा निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है, वह हमको कहते हैं कि मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाए। जब यह पक्का निश्चय जम जाए तब ही किससे सामना कर सकते हैं। तुम्हारे से ही अपोजिशन है। तुम एक बात कहते हैं, वह दूसरी बात कहते हैं। दुनिया में बहुत मठ पंथ हैं जहाँ मनुष्य जाकर कुछ न कुछ सुन कर आते हैं। गीता का भी भिन्न भिन्न अर्थ सुनाते हैं तो मनुष्य फंस पड़ते हैं। सन्यासी कभी गृहस्थी को नहीं कहेंगे कि विकार में नहीं जाओ। अगर वह कहे कि निर्विकारी बनो, फिर क्या होगा? एम ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं। बाबा ने कहा उनके सामने कोई लक्ष्य तो नहीं है। उल्टा रास्ता बताने वाले दुनिया में बहुत हैं, सच्चा रास्ता बताने वाले हैं थोड़े। उन पर भी माया का बहुत वार होता है। दिल कहेगी कि पवित्र बने, परंतु माया बुद्धि को फिराती रहेगी, बहुत खराब ख्यालात लाती रहेगी। माया की लड़ाई है बहुत, चलते चलते तूफान बहुत आते हैं। अगर कोई भी विकार का भूत अंदर होगा तो दिल को खाता रहेगा। कोई को कहेगा क्रोध का दान दो और खुद क्रोध करते रहेंगे तो लोग कहेंगे तुम खुद क्रोध करते रहते हो, फिर हमको कैसे कहते हो? तो क्रोध को भी छोड़ना ही पड़े। क्रोध कोई छिपा कर तो नहीं किया जाता है। क्रोध में तो आवाज़ बहुत होता है।
आपस में लड़ते हैं, एक दो को गाली देते हैं। बाबा देखते हैं क्रोध का भूत निकलता ही नहीं है। कोई कोई यहाँ सम्मुख बाबा के होते भी क्रोध कर लेते हैं। बहुतों में क्रोध का भूत आ जाता है। ये बहुत खराब है, तंग करते हैं। बाबा तो फिर प्यार से समझाते हैं, अगर नाम बदनाम करेंगे तो फिर पद भी भ्रष्ट कर देंगे। यह तो समझाना चाहिए कि तुमने 5 विकार बाबा को दान दिए हैं तो फिर वापस क्यों लेते हो। अगर फिर क्रोध कर लिया तो ग्रहण छूटेगा नहीं। अंडरलाइन पॉइंट है। बाबा ने कहा कि ये 5 विकारों का दान शिव बाबा के आगे अर्पित कर दिया और वापस लिया, माना वापस क्रोध किया, वापस उस विकारों में फंसे। तो बाबा ने कहा दान देने के बाद वापस लेंगे तो ग्रहण छूटेगा नहीं, वह फिर वृद्धि को पाता है। बाप की आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाता है, क्योंकि बाप के साथ धर्मराज भी खड़ा है। ब्रह्मा बाप जो धर्मराज के रूप में भी खड़ा है। तो बाबा का ये स्वरूप भी, ये संबंध भी याद रहना चाहिए ताकि हम पाप कर्म करने से बचें। यह भी ड्रामा में नोंद है। क्रोध करना यह भी पाप है। जिनमें 5 विकार हैं उनको पापात्मा कहा जाता है। सतयुग में है सब पुण्य आत्मा, वहाँ कोई पाप नहीं करते। अभी जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर बहुत है। पहले योग बल से कट करना है। माया बड़ी खराब है, लोभ बहुतों में है। कपड़े का, जूते का, पाए पैसे की बात का लोभ हो जाता है तो झूठ बोलते रहते हैं। ये सब लोभ की निशानियां हैं। यहाँ तो सब कुछ मिलता है, बाहर में तो घर घर में खिटखिट लगी हुई हैं। संग भी बहुत खराब हैं। पति ब्राह्मण तो स्त्री शूद्र हैं। कहने का भाव कि शूद्र स्थिति में हो जाते हैं और पति ब्राह्मण स्थिति में। तो बाबा ने कहा कि दोनों की टकराहट हो जाते हैं। स्त्री ब्राह्मणी तो पति शूद्र, घर में ही हंस और बगुले बहुत खिटपिट रहते हैं। अपने को शांत रखने की युक्ति रखनी होती है। घर बार छोड़ना भी बाबा अलाउ नहीं करते हैं। ऐसे बहुत आश्रम हैं जहाँ बाल बच्चों सहित जाकर रहते हैं। फिर खिटपिट तो सब जगह होती होंगी, शांति कहाँ भी नहीं है। सच्ची सच्ची शांति, सुख, पवित्रता 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को अभी मिल रही हैं। ऐसी मत और कोई दे न सके। बाबा कहते हैं मैं कितना दूर देश से आता हूँ सर्विस करने, तुमको भी सर्विस करनी है। प्रदर्शनी मेले में बहुत नहीं समझ सकते, बल गवर्नर ओपनिंग करते हैं, परंतु यह थोड़ी ही बुद्धि में आता है कि इन्हों को परमात्मा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, जिससे विश्व का वर्षा मिलता है। सिर्फ कहते हैं अच्छा है, माताएं अच्छा कर्तव्य कर रही हैं, श्रेष्ठाचारी बना रही हैं। बल यह भी लिखते हैं कि मैं मानता हूँ कि गीता भगवान ने गाई है, लिख दिया, परंतु बुद्धि में थोड़ी बैठता है, न पुरुषार्थ चलता है समझने का। तुम्हारी बुद्धि में है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह पैगाम सबको सुनाना है। तुम पैगंबर के बच्चे हो और जो भी आते हैं वह धर्म स्थापक हैं। तुम सबको यह मैसेज सुनाओ कि बाबा स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अगर तुम मुझे याद करेंगे और पवित्र रहेंगे तो तुम भी स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। घड़ी घड़ी यह ख्यालात चलने चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण धंधे धोरी में जाते हैं तो सब कुछ भूल जाता है। फिर जो कुछ महावाक्य सुनते हैं वह भी व्यर्थ नहीं जाते हैं। एक एक रतन कम नहीं है, एक रतन भी स्वर्ग का मालिक बना सकता है। गाते भी हैं भारत हमारा बहुत ऊंच देश है। तुम जानते हो हमारा भारत जो स्वर्ग था वह अब नर्क बना है। अब फिर बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। प्रजा तो ढेर बन जाती हैं, वृद्धि भी होती रहती हैं, सेंटर्स खुलते ही रहते हैं। बाप भी कहते हैं गांव में जाकर सर्विस करो। ऐसे बहुत गांव हैं जहां मिलकर क्लास करते हैं, फिर बाबा को पत्र भी लिखते हैं।
तुम बच्चों का काम है ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना, ताकि सब मनुष्य देवता बन जाएं। यहाँ वाला जो होगा वह और सत्संग में नहीं फंसेगा। यहाँ मुख्य बात है पवित्रता की। इस पर ही बाप बच्चों के, स्त्री पुरुष के, पुरुष स्त्री के दुश्मन बन जाते हैं। गवर्नमेंट भी कहती हैं यह क्या करते, यह क्यों होता है, परंतु धर्म में इंटरफियर तो कर नहीं सकते। स्वराज्य तो स्थापन कर ही लेंगे। पहले जो लड़ाई लगी है और इसमें रात दिन का फ़र्क है। ये बॉम्ब्स आदि पहले नहीं थे। तुम जानते हो हमारे राज्य में लड़ाई का नाम निशान भी नहीं होगा। सतयुग त्रेता सुख, द्वापर कलयुग दुख। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी बनती हैं। अब पुरानी दुनिया विनाश हो, नई बनने वाली है। यह पुरानी दुनिया अब कोई काम की नहीं रही है, फिर नई दुनिया चाहिए। दिल्ली में कितनी बार नए महल बने होंगे। जो आते हैं वह तोड़ फोड़ कर फिर अपना नया बनाते हैं यादगार के लिए। जब बड़ी लड़ाई लगेगी तो यह सब टूट फूट जाएगा। फिर नई दुनिया में नए महल बनाएंगे। फिर जितना जो पढ़ेगा उतना उच्च पद पाएगा। कोई अच्छा पढ़ते हैं और कोई कम। यह तो चलता रहता है। तुम बच्चे यह पक्का याद रखो कि हमने अब 84 जन्म पूरे किए हैं। अब हमको घर जाना है। यह पुराना शरीर छोड़ हम अपने घर जाएं। ऐसी पक्की अवस्था हो जाए, फिर और क्या चाहिए। बाबा ने कहा पुराना शरीर छोड़कर घर जाने के लिए पूरी तैयारी हो जाए। ऐसी अवस्था जम जाए, फिर क्या चाहिए। ऐसी अवस्था में कोई शरीर छोड़े तो बहुत उच्च कुल में जन्म लेंगे। अर्थात बाबा का कहने का भाव ये है, जैसे कि कोई उच्च स्थिति में शरीर छोड़ेंगे तो वो अगले जन्म में अंतमति सुगति होंगे। जैसी अंत समय में मन की स्थिति, आगे वैसे जन्म की गति होती है। इसीलिए कोई बाबा की याद में परमधाम घर की स्मृति में घर छोड़ेगा तो बाबा ने कहा उसका जन्म भी उच्च कुल में होगा। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपनी कमाई जमा करने के लिए बाप और चक्र को याद करते रहना है। माया की चक्री में कभी नहीं आना है। टू मच आशाएं नहीं रखनी हैं। दूसरा, मनुष्य को देवता बनाने के लिए अपने ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना है। गांव-गांव में जाकर सेवा करनी है। वरदान है, बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी भव। बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, स्वयं को सदा विजयी रत्न समझकर हर संकल्प और कर्म करो तो कभी भी हार नहीं हो सकती। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खा सकते। यदि बार बार हार होती हैं तो धर्मराज की मार खानी पड़ेगी और हार खाने वाले को भविष्य में हार बनाने पड़ेंगे। द्वापर में अनेक मूर्तियों को हार पहनाने पड़ेंगे। इसलिए हार खाने के बजाय बलिहार हो जाओ। अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो तो विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, इसलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है। बाबा कहते हैं शब्द को ट्रांसफ़र कर दो, कब को अब में बदली करूं, क्योंकि कब शब्द कमजोरी का है तो कब के स्थान पर अब करना है। और जब अब शब्द को बदली करेंगे तो ऑटोमेटिकली परिवर्तन सहज बन जाएगा और परिवर्तन होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति।